क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रेखा दिया गया है, इस पर बिंदु 1, 2, 3 से 3√2 दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक रेखा दी गई है। ठीक है, रेखा का नाम कुछ एल मान लेते हैं। इसका समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और एक बिंदु बाहर कहीं है 1, 2, 3। इस बिंदु, इसे सी मान लेते हैं। इस बिंदु से इस रेखा पर 3√2 दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं वो उस बिंदु को डी है। माना रेखा एल पर स्थित बिंदु डी बिंदु सी से 3√2 दूरी पर है। ठीक है, ये 3√2 दूरी पर है, ये हम लोग मान लेते हैं। चलिए, तो चूंकि रेखा एल का समीकरण हमारे पास है, तो पहले हम लोग डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2 बराबर में लैम्डा मान लेता है। अब अलग अलग करेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 3 लैम्डा - 2, y बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा - 1। ठीक है, और z बराबर में आ जाएगा 2 लैम्डा + 3। ठीक है, ये आपका d का निर्देशांक यहां से आ गया। 3 लैम्डा - 2, 2 लैम्डा - 1 और 2 लैम्डा + 3, ये d का निर्देशांक हो गया। ठीक है, d का निर्देशांक हमने यहां से निकाल दिया। d का निर्देशांक क्या आ गया? 3 लैम्डा - 2, 2 लैम्डा - 1, 2 लैम्डा + 3। अब बात आती है कि भैया लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तब ना हमारा d का निर्देशांक सही से आ पाएगा। तो चूंकि आपकी c से d की दूरी कितनी है? 3√2 है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं और दूरी सूत्र लगाते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा? CD² बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, 18 आ जाएगा। CD² दूरी सूत्र लगाओ तो क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा - 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा - 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर में 18। यही ना होगा? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा - 3 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर में 18। यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्डा और प्लस का 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा 12 लैम्डा और प्लस का 9 प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर में 18। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखो 9 और 8 ये कितना होगा? 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 30 लैम्डा और प्लस का 18 बराबर में 18, ये कट जाएंगे। ऐसे लैम्डा कॉमन करो, 17 लैम्डा - 30 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहां से एक लैम्डा का मान 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा लैम्डा का मान 30/17। ठीक है, तो अब डी का निर्देशांक निकालते हैं। केस पहला लेते हैं। लैम्डा बराबर 0 पर डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो डी का निर्देशांक हो जाएगा आपका 3 लैम्डा की जगह 0 - 2, 2 लैम्डा की जगह 0 - 1, फिर हो जाएगा 2 लैम्डा 0 और प्लस 3। तो यहां से डी का निर्देशांक आ जाएगा -2 -1 और 3। ये आपका डी का निर्देशांक 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। केस सेकंड, लैम्डा बराबर में 30/17 पर डी का निर्देशांक, अब की बात लैम्डा क्या रख देंगे? 30/17। 3 इंटू में 30/17 - 2, 2 इंटू में 30/17 और माइनस का 1, 2 गुना में 30/17 और फिर आपका प्लस का 3। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे अंदर देखो एलसीएम होगा 17, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 34, 17, 60 माइनस 17, 60, 51 और यहाँ पे बट्टा में 17 ही ना होगा। ये तो अब इसको यहाँ सॉल्व कर दो, यहाँ पे 56 बट्टा 17, तो यहाँ पे 3 और यहाँ बचेगा 5 में से 4, 43 बट्टा 17 और यहाँ 111 बट्टा 17। ये आपका दूसरा निर्देशांक आ गया। समझ गए?